एस फिल्म मेकर और कश्मीर में थिएटर में रूह फूंकने वाले अगर कोई है वो आज मेरे साथ है, तो जिनका नाम मुश्ताक अली अहमद खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी तारीफ़ की, उसका लायक मैं हूँ नहीं। आई एम अ वेरी वेरी हम्बल क्रीचर, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद द स्ट्रेट लाइन। आई एडमायर यू द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच सर। स्टार्ट करना चाहूँगा कि कश्मीर में वो 90s की तरह तो अब आज के टाइम के SRK भी आ गए, शाहरुख खान तक यहाँ आ गए, तो लोगों में अब ये शायद अब आ गया है रुझान कि बॉलीवुड फिर से कश्मीर में आने लगा है। इतने बड़े सितारे कश्मीर में आ गए हैं, तो शायद कश्मीर का जो सिनेरियो है, एटमॉस्फेयर है रिगार्डिंग फिल्म्स प्रोडक्शन बाकी चीज़ें, वो शायद फिर बदल गया है, ट्रैक पे आ रहा है। व्हाट्स योर टेक सर? आप क्या समझते हैं कि कुछ कमियां अभी भी है या सब कुछ ट्रैक पे आ गया है? कहाँ पे फिर काम करने की ज़रूरत है और आप इस रुझान को कैसे देखते हो सर? ये बात सही है कि 90 के बाद जो कमी आ गई थी, बंद तो नहीं हुआ था, साल में 2 या 3 फिल्मों की शूटिंग होती थी 90s से लगातार, लेकिन बहुत कम था क्योंकि कश्मीर हब रहा है शूटिंग का। यहाँ एट अ टाइम आपको 4-5 यूनिट्स मिलते थे, कोई गुलमर्ग में, कोई पहलगाम में, कोई श्रीनगर में। एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 3-4 शूटिंग्स हो रही होती थी। तो 90 में हो गया कि साल में 2-3 फिल्में, जो बहुत कम था। एनीवेज, लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी थोड़ी रौनक वापस आ रही है। अगर एक दिन में 4-5 यूनिट नहीं है फिल्म के, लेकिन कम से कम एक महीने में 4-5 यूनिट ज़रूर आपको मिलते हैं। तो ये मेरे लिए इंडिविजुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आई हैव बीन अ फिल्म एंथुजियास्ट एंड अ थिएटर प्रैक्टिशनर। तो मेरे लिए थिएटर हो या फिल्म हो, दोनों में प्रमोट होना कश्मीर का मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और आई हैव बीन फाइटिंग एंड आई हैव बीन वर्किंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर द सेम। और फिल्म की जहाँ तक बात है, इन 2017 आई स्टार्टेड कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, जबकि यहाँ सिनेमा हॉल बंद थे। अभी भी एक खुला है, वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, बिकॉज दैट्स इन कंटोनमेंट एरिया। वी डोंट हैव एनी सिनेमा हॉल इन द मेन सिटी, इन द डाउनटाउन और इन द सिविल लाइन्स ऑफ श्रीनगर। लेकिन अच्छा है, शुरुआत तो कहीं से हुई। लेकिन 2017 में हमने 2 फेस्टिवल किए 5-5 दिन के, और एक फेस्टिवल में हमने कम से कम 25-30 फिल्में स्क्रीन की। दूसरे हमने और 2 किए, तीसरा चौथा, एंड इट वाज 7 days ईच, एंड वी स्क्रीन्ड अराउंड 50 to 60 फिल्म्स। फिल्म्स वेयर शॉर्ट ड्यूरेशन, फीचर फिल्म लेंथ, ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर थिएटर का रुझान जो है वैली में स्टार्ट से कम रहा। मैं कम तो अब नहीं कहूँगा, चले जैसा भी रहा है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो क्या है थिएटर का? दूसरा ये कि आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है पूरे वैली में। आज बॉलीवुड में भी यहाँ के कुछ आर्टिस्ट जो है, एक्टर्स जो है, पैर जमा चुके हैं। चलो हम नहीं कहेंगे कि सितारों पे पहुँच गए, लेकिन एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं पहुँच गए हैं। जगह आप सर इन लोगों की सक्सेस और जो स्ट्रगलर्स है उनके उस कंट्रीब्यूशन में आप किसको जिम्मेवार, यानी आप किसको क्रेडिट देते हो? एडमिनिस्ट्रेशन का कितना इनमें कंट्रीब्यूशन रहता है, कितनी वो प्लेटफॉर्म देने में, अपॉर्चुनिटीज़ देने में, उनको ग्रूम करने में आप किसको सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो? नहीं ये है वो जो ये काम करवा रहा है, इनको प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपने गवर्नमेंट का जिक्र छेड़ा है, तो आई एम सॉरी टू से, गवर्नमेंट का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। गवर्नमेंट कोई क्रेडिट नहीं ले सकती है। ये उस इंडिविजुअल को क्रेडिट जाता है जिसने स्ट्रगल की, जो यहाँ से निकला, बॉम्बे गया या कास्टिंग एजेंसीज़ के पास गया, डायरेक्टर से मिला, कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए तो किया, या उनको जाता है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिन्होंने इनको ग्रूम किया, जो इनके मेंटर्स रहे, चाहे वो कश्मीर में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, तो उन पर रहता है कि उन्होंने इनको इस लाइन में लाया, इनको सिखाया थोड़ा बहुत। तो वो है गवर्नमेंट का जहाँ तक काम है। गवर्नमेंट के पास देखिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड्स हैं, लेकिन वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहे। वो यूज़ होते हैं, लेकिन उससे कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता है।
मुझे नवंबर का वाक़ा याद आया, गवर्नमेंट की केयरलेसनेस पे आपने बात की कि कोई रोल नहीं है उनका। मुझे नवंबर का वाक़ा एक याद आया कि गुलमर्ग में भी एक क्रू के साथ ऐसा व्यवहार हुआ था। जी जी। तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा ही व्यवहार हर जगह पे, क्योंकि वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेसेस राइट नाउ इन कश्मीर जहाँ पे ये क्रू आते रहते हैं, प्रोड्यूसर्स आते रहते हैं, एक तो उनका बजट रेस्ट्रिक्टेड होता है, फिर उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, तो मे बी उनका एटीट्यूड जो है वो कुछ और हो सकता है। दोबारा दे विल थिंक कि हमें जाने की ज़रूरत ही क्यों है, वी विल फाइंड सम। तो ऐसे एपिसोड्स में फिर कार्रवाई भी नहीं हुई, कुछ पब्लिक में आया ही नहीं, तो आप इसमें क्या कहना मैं बताता हूँ। एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि इस गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है श्री मनोज सिन्हा साहब की, उन्होंने एक कश्मीर फिल्म पॉलिसी को लॉन्च किया, बहुत अच्छा है। तो लेकिन उसके जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो अभी आने में टाइम लगेगा। नो डाउट के अभी हमने पिछले हफ्ते ही बात की एक जगह कि 200 फिल्म्स हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू फॉर शूटिंग इन कश्मीर। इट्स फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स की बात है ये। 200 फिल्मों को इजाज़त मिली है क्योंकि उनको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ये कहा गया था कि इट विल बी वन विंडो सिस्टम, कि आपको एक जगह परमिशन लेना है, फिर आप कश्मीर में कहीं भी शूट कीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो वो वैसा है नहीं। Even if they take permission from the tourism department, they have to go to each wildlife, forest, even गुलमर्ग में जो हुआ, GDA ने बोला कि वो अलग है, हमसे अपने अलग लेना है। तो फिर ये वन विंडो सिस्टम क्या हुआ? सिंगल विंडो तो नहीं रही फिर ये। तो वही मेरा कहना। तो फिर मैं, हालांकि CEO साहब मेरे दोस्त हैं गुलमर्ग के, उनसे मैंने पूछा, बोला नहीं, even then you have permission, you have to get permission from Gulmarg Development Authority and you have to pay a fee of 10,000 rupees per day. तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। I've heard from some sources कि वो साइट भी डाउन है जहाँ पे वो सिंगल विंडो सिस्टम का सिस्टम है, एक कुछ टाइम से साइट भी डाउन है। दूसरा ये है कि जब सिंगल विंडो आप कर ही नहीं रहे हो, एक बेचारे को जिसने यहाँ पे शूट करवाना है, यहाँ पे अपना क्रू लेके आना है, 18 डिपार्टमेंट से 20 डिपार्टमेंट विजिट करने हैं, उसने वो टाइम जो उसको शायद शूटिंग में लेना है वो उसने एनओसीज में स्पेंड करना है। फिर मुझे बताया सर, आप ही मुझे, आपने फिल्म पॉलिसी की बात बताई कि फिल्म पॉलिसी में फिर आर्टिस्ट के लिए या जो आने वाले यहाँ शूट करने के, उनके लिए क्या है फिर फिल्म पॉलिसी में फिर क्या अच्छा है? उसमें थियोरेटिकली तो बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं, जैसे सब्सिडी है उसमें, ऑन पेपर है। अभी तक हमने सब्सिडी किसी को लेते हुए देखा नहीं। क्योंकि ये जो 200 फिल्में जिनको परमिशन मिली है, जब ये पूरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेलिटी के इट शुड गो टू सम फेस्टिवल और उसका कुछ वो लेवल जो है क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाके हम उसको देंगे। तो अभी तक वो किसी ने कंप्लीट की नहीं है, किसी ने अभी सब्सिडी ली नहीं है, बट इट्स ऑन पेपर। आई होप के वो मिले। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ, मेरी एक इंडिविजुअल डिमांड है, अपील है, कि उसमें जो J&K के फिल्म मेकर्स हैं उनको थोड़ा एक एज मिले। अगर सब्सिडी उनके लिए है तो इनके लिए सब्सिडी ज़्यादा हो या और तरह की फैसिलिटी हो, सो दैट दे आर एनकरेज्ड। J&K डजंट हैव ए फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इट्स ओन। तो मेरी एज अ फिल्म मेकर या एज थिएटर में आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हूँ, कुछ भी बोल लीजिए मुझको, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर रहेगी कि J&K का फिल्म मेकर जो है वो प्रमोट हो हर तरीके से। उसको लोन भी मिले, अगर आप इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं, हाँ पहले लोन मिले, हाँ लेस इंटरेस्ट पे मिले, ताकि वो काम कर सके, फिर कमाई आए, फिर सब्सिडी भी आए। तो वो उस पर भी हमको स्ट्रगल करना बाकी है। मुझे इस पे एक और क्वेश्चन दिमाग में आया कि जैसे हमारी कोई अपनी इनेट क्या फिल्म इंडस्ट्री है नहीं हमारी अपनी इधर J&K की है ही नहीं, जो बाहर से क्रू यहाँ पे आता है फिल्म शूट करने के लिए, इज़ देयर एनी क्राइटेरिया फिल्म पॉलिसी में, क्या कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उनको यहाँ का क्रू में यहाँ के कुछ लोकल आर्टिस्ट जो है वो लेने, ताकि यहाँ भी कम से कम कुछ फ़ायदा हो लोकल आर्टिस्ट को, यहाँ जो इस लाइन में जाना चाहते हैं? लेकिन उसमें होता क्या है वो क्लॉज रखा हुआ है, लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं ना, जो एक डायलॉग या 2 डायलॉग बोलने वाले, तो उनको बुक करते हैं। उनको बुक किया वो कश्मीरी होते हैं जो एक डायलॉग बोले या डायलॉग के बगैर, जो क्राउड जिसको हम बोलते हैं। तो मेरी गुजारिश ये हैगी कि नॉट ओनली क्राउड या एक डायलॉग वाले जूनियर आर्टिस्ट, यू शुड टेक द बिगर आर्टिस्ट जिनके लीडिंग हो, फर्स्ट लीडिंग ना हो तो सेकंड लीडिंग हो, या आपके पास डायरेक्टर अगर वहाँ से तो कम से कम चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कश्मीर से लें, या सेकंड असिस्टेंट जो होता है। इस तरह से बहुत सी गुंजाइश है। कैमरा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। मतलब ये नहीं है कि सबसे निचले लेवल का आदमी कश्मीरी हो। कमियाँ आप पर्सनल लेवल पे, चूँकि आप इस फील्ड के, अब मैं क्या कहूँ, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फील्ड को बहुत अच्छे से देख रहे हो, ख़ासतौर पे कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में।
आप मुझे बताएं, मतलब लोग भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म पॉलिसी के रिलेटेड और प्रेजेंट सिनेरियो में आप एडिशन डिलीशन अपने लेवल पे कहाँ चाहते हो कि ये होना चाहिए था, नहीं हो रहा है? एक देखिए, वो जो सिंगल विंडो सिस्टम बोला गया था वो वैसा नहीं निकला जैसा हमने सोचा था। सिंगल विंडो का मतलब है आप एक जगह जाइए, एक ऑफिस में जाइए, एक परमिशन लीजिए और आपके लिए पूरे कश्मीर में यू शुड बी अलाउड टू शूट। तो वैसा है नहीं, जैसे वो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता तो अलग है, फ्लोरिकल्चर है तो अलग है, या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसका अलग है। तो वो हमें ग्राउंड पे देखने को नहीं मिला। सेकेंडली उसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि अभी पिछले 2-3 महीनों में शायद 200 फिल्मों को परमिशन मिली है फॉर शूटिंग इन कश्मीर, इन वैली। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो वो अभी शूट कुछ करना शुरू कर दिए हैं, कुछ करेंगे। वो जब शूट करेंगी फिर उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं कि इट शुड बी स्क्रीन्ड इन सम फेस्टिवल्स, या कुछ अच्छा उसका लेवल जो है उस प्रोडक्शन का अच्छा होना चाहिए, तब जाके दे आर एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। तो अभी तक किसी ने सब्सिडी ली नहीं है, किसी ने नहीं ली है अभी, चूंकि फिल्म की परमिशन ही तब से अब मिली है। ये फिल्म बनाएंगे, एडिट करेंगे, रिलीज करेंगे, उसके बाद वो लेवल आएगा इनका सब्सिडी के लिए अप्लाई करना, एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। फिर ये अप्लाई करेंगे, फिर कितना मिलता है कितना नहीं वो हम देखेंगे। वो अभी तक हमने किसी को लेते हुए नहीं देखा। और ये सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसको थोड़ा और इजी बनाया जाए। और तीसरा बहुत अहम ज़रूरी जो सवाल है, मैं चाहूँगा जो J&K का फिल्म मेकर है उसके लिए फैसिलिटीज़ और बढ़ाई जाएँ। सबसे पहले उनके पास देखिए J&K का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है दैट्स नॉट सो गुड एज रेस्ट ऑफ इंडिया। तो व्हाट आई डिमांड इज दे शुड बी गिवन सॉफ्ट लोन फॉर मेकिंग फिल्म्स। जी, वो कहीं स्कीम में नहीं है लोन्स की। जबकि जी अगर कुछ बडिंग आर्टिस्ट कोशिश करते हैं या बडिंग फिल्म प्रोड्यूसर्स मेकर्स, आप टेक्निकली आप ज़्यादा जानते होंगे, फिर कहीं उनको नाकामी आ जाती है, उनको लगता है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट चला नहीं, देखा नहीं किसी ने, लॉसेस बियर करने पड़ते हैं उनको, लॉसेस बियर करने पड़ते हैं क्योंकि बिगिनिंग इज़ ऑलवेज टफ। तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड कम इस फिल्म पॉलिसी में कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस होनी चाहिए कि इन लोगों के लिए कुछ सहायता हो? एक तो मैं सॉफ्ट लोन के लिए डिमांड करता हूँ फॉर J&K फिल्म मेकर्स ओनली। J&K में है तो J&K के फिल्म मेकर्स को कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलनी चाहिए, सॉफ्ट लोन हो जाए। उसके बाद एक चीज़ होती है इंश्योरेंस का, फिल्म का और इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस हो जाता है ताकि लॉसेस, हाँ, वो थोड़ा सेफ हो जाता है उसका। तो वो चीज़ें J&K को प्रमोट करने के लिए, ये J&K की फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए वो कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप फिल्म फेस्टिवल्स आपने करवाए, बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट फिल्म फेस्टिवल कब होने जा रहा है? और दूसरा ये कि व्हाट न्यू इज़ कमिंग इन दैट, उसमें नया क्या देखने को मिलेगा और कश्मीरियों को ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों को क्या नई चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगे, प्लीज़ जानना चाहिए। मैं बताता हूँ, हम तैयारी में लगे हैं। जो 5th एडिशन हमारा आ रहा है उसकी तैयारी हमने कोई 1 महीने से शुरू कर दी। अभी डिक्लेयर नहीं किया हमने डेट्स, लेकिन हम वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। स्पॉन्सर से बात हो रही है, गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, एंड वी गेटिंग ए गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, येस, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर से हमें, या फिल्म इंडस्ट्री से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये पिछले सक्सेस रेट्स को मेजर करके आप बोल रहे हो कि पिछले बहुत अच्छे रहे, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली उन्होंने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है पिछले 4 एडिशंस का, तब जाके वो सिर्फ वो कोविड की वजह से थोड़ा और भी चीज़ें हुई, हमारे 2-3 साल वेस्ट हुए। नाउ वी आर रेडी फॉर 5th एडिशन। लास्ट में जानना चाहूँगा व्हाट्स द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ थिएटर का मुश्ताक साहब मुझे बताएं। अगर मैं आज भी किसी कश्मीर के लोकल थिएटर आर्टिस्ट से बोलता हूँ ना, उसका भी कहीं ना कहीं मन उकता गया है। आई डोंट नो व्हाट आर द, मतलब क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी है, लेकिन आप चूँकि इसमें हो, आप कैसा देख रहे हो इस थिएटर प्रेजेंट सिनेरियो को? वसाखीम, आप पहले, मैं आपके पहले सवाल का जवाब आधा रह गया था वो देता हूँ। और जो 5th एडिशन होने जा रहा है ये पहले से काफ़ी ऊंचे लेवल का होगा। इस लेवल का होगा कि इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी, फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसमें आएंगे। और फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल जूरी, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट विल बी कॉल्ड, invited to cover this festival. Plus there will be delegation from other countries. To begin with, we are going to get the delegations from Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Tajikistan, and other Dubai and other
नियर बाई कंट्री से टू बिगिन विद, क्योंकि उनके आने से ही एकदम इंटरनेशनल लगेगा और हम इसको ग्रो कराना चाहते हैं और भी। और हमारा एक और प्रोग्राम है कि इस फेस्टिवल को लेकर के विल गो टू फ्यू सिटीज ऑफ द कंट्री टू हैव अ रोड शो about the publicity of this. We'll be going smaller team, 2-3 people will go to Bombay, will go to Chennai, will go to Calcutta for holding road shows for our Kashmir World Film Festival, even in Delhi or other cities. सो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे बताए जो ये नया फिल्म फेस्टिवल होगा, क्या हमें उसमें लोकल कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बता दूं मैं आपको। उसमें एक तो होता है नेशनल लेवल का कंपटीशन जिसमें तमाम स्टेट्स एंड सिटीज़ की फिल्में आती हैं, उनका कंपटीशन होता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल कंपटीशन, और तीसरा हमने रखा हुआ है कश्मीर का अलग से, J&K का अलग से कंपटीशन। ठीक है जी, ताकि उनको कंपटीशन उनसे ना करना पड़े, उनको एक अलग स्पेशल पोजीशन मिले। उसके बाद एक और सेक्शन है विच इज़ J&K स्टूडेंट्स सेक्शन। वो बाहर के स्टूडेंट्स में उसमें शामिल नहीं है, J&K के होंगे स्टूडेंट्स, ताकि जो मास कॉम पढ़ रहे हैं बच्चे या जो अभी कॉलेजेस में हैं, मास कॉम में, यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर एट द स्टूडेंट लेवल, उनकी फिल्मों का कंपटीशन, उनकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो कम होती है सबसे ज़्यादा। उनके लिए कुछ और सहूलियतें हैं कि हम उनका कंपटीशन आपस में ही करवाते हैं। तो बच्चों के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं? जी जी जी, हमने बहुत पहले भी किया, अभी भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक और स्पेशल चीज़ है, हम मॉर्निंग के 3 घंटे में मास्टर क्लास रख रहे हैं बच्चों के लिए, हुसोवर या जो भी न्यू कमर फिल्म मेकिंग का है। बिकॉज व्हेन वी गेट द गेस्ट फ्रॉम फिल्म्स who are expert in script writing, direction, camera, acting, they come and hold classes for our youth. 3 घंटे सुबह हम उस पर लगाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, या जो कॉलेज में नहीं भी है, whosoever is interested in joining those classes, तो हम 7-8 दिन की वो क्लासेस रखते हैं सुबह 3-3 घंटे की। और बच्चे पहले भी आते रहे हैं, इस बार भी आएंगे, तो उनके लिए एक बड़ा, मतलब मैं तो यहाँ हूँ ही, मैं तो उनको वर्कशॉप या क्लासेस लेता ही रहता हूँ। लेकिन मान लीजिए बॉम्बे से कोई सेलिब्रिटी आती है, कोई डायरेक्टर आता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर आता है बड़ा, वो पहले भी आते रहे हैं, वो उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। इन बच्चों का जो लेवल और ऊपर चढ़ता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हमने फलां डायरेक्टर से डिस्कशन किया है, फलां राइटर से हमने डिस्कस किया है। तो इट्स गुड एक्सपोजर, मोरल बूस्टिंग भी है एंड गुड एक्सपोजर फॉर आवर स्टूडेंट्स, आवर यूथ। तो थिएटर का क्या सिनेरियो है अभी प्रेजेंट? थिएटर का मैं बताऊं कि सिनेरियो कुछ ठीक नहीं है। नो डाउट मैं काम कर रहा हूं, मेरे और कुछ साथी हैं थिएटर एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 वजूहात हैं। कश्मीर में जो थिएटर की हालत सही नहीं है। जानना खास जिनमें नंबर 1 है पब्लिक। हमारा जो सोशल जो टैबू है थिएटर को लेकर के, या तमाम आर्ट एंड कल्चर को, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूज़िक हो, डांस हो, ड्रामा हो, हमारी सोसाइटी का कोई इसके तई जो है वो इज्जत से की निगाह से नहीं देखते। नंबर 1, किसी भी अच्छे घर की लड़की या लड़के को वो इस काम के लिए नहीं भेजते। उनको क्या लगता है कि ये कोई, हाँ, वो इसको अच्छा नहीं समझते। और दूसरी बात है, अगर हम कर भी रहे हैं तो लोग देखने भी उस शौक़ से नहीं आते जिस शौक़ से जम्मू, दिल्ली, बॉम्बे तो दूर है, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। जम्मू में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं थिएटर ग्रुप में कि हमारे बच्चे को इस ग्रुप में रखिए, ये कुछ सीखेगा। कुछ अच्छे खासे ग्रुप्स भी जो काम कर रहे हैं यहाँ भी हैं। यहाँ हमको बुलाना पड़ता है, पेरेंट्स से फिर वो परमिशन लेगा, पेरेंट इजाज़त दे ना दे। सोशल टैबू बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, थिएटर, म्यूज़िक, डांस सब को लेकर के। अवेयरनेस पर्पस में फिर शायद प्रॉब्लम में वैसा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए था इसको बूस्ट करने के लिए, देखिए जिस इलाके में जो चीज़ नहीं होती है वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बनता है। मैं एज एन इंडिविजुअल तो बहुत कुछ करूँगा, लेकिन मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फंड्स नहीं होंगे ना जो गवर्नमेंट के पास होंगे। तो गवर्नमेंट का जो इसमें बनता है काम, वो गवर्नमेंट भी इतने अच्छे से नहीं कर पा रही। आई एम सॉरी टू से। जी, गवर्नमेंट में अगर वो मुझसे पूछे, मैं उनको 4 महीने में यहाँ के आर्ट एंड कल्चर का सिनेरियो पूरा बदल कर दिखा दूंगा। सिर्फ पूरा ड्रामा को मैं साइड में पहले 2 मिनट के लिए रखता हूँ, लेकिन मुझे बताएं क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को पर्टिकुलरली नहीं चाहिए कि एक इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन ऐसा यहाँ डेवलप हो जिसमें इन तरीके के टैलेंट्स को, इन तरीके के आर्ट्स को ग्रूम करने की जो है, ग्रूम करने का एक सिलसिला शुरू किया जाए? क्या आप ऐसा नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें एक बहुत ज़रूरी नुक्ता है। अगर यहाँ पे कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस इदारे का, अगर कोई इदारा यहाँ पे है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को देखता है, उसको हेड एक आर्टिस्ट करना चाहिए।
इंडीड। देखिए देखिए, मेरी बात बड़ी गौर से सुनिए। हमारे दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी है, साहित्य कला एकेडमी है, ललित कला एकेडमी है। ये तीन बड़े खास इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के। उनको हेड हमेशा एक आर्टिस्ट करता है। बिल्कुल, जिसको इस हुनर का पता हो। J&K में ये चीज़ नहीं है। J&K में एक बाबू है, बाबू को लाके वहाँ खड़ा करते हैं। उसको 2 साल समझने में लगते हैं थिएटर क्या चीज़ है, बांड पत्थर क्या चीज़ है, कश्मीरी म्यूज़िक या जम्मू का म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक क्या चीज़ है। वो 2 साल पहले हमसे सीखता है, तीसरे साल पे बोलने लगता है। तो क्या जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं उसको वहाँ नहीं बिठाना चाहिए उस कुर्सी पे? जो हमारी कंट्री का रूल यही है। हमारे NSD को इस वक्त चेयरमैन कौन है वहाँ पे? परेश रावल हैं, हमारे एक्टर, फिल्म एक्टर हैं। बिल्कुल। उधर FTI को कौन हेड करते थे? वो अपने टीवी एक्टर थे। आजकल मुझे पता नहीं लेटेस्ट कौन है। तो यहाँ पे इनको क्या है, बाबूगिरी ज़्यादा आ गई है। मतलब जो भी चाहिए, IAS हो या ना हो, कोई भी जो ऑफिसर ट्रांसफ़र, चाहे वो R&B में जाता है या किसी ट्राइबल एरिया में नहीं गया, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं गया, फूड एंड सप्लाईज में नहीं गया, चलो भाई इसमें आ गया आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर इज़ डिफरेंट। इट्स नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। ही शुड हैव दैट टेस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता, माफ़ी चाहूँगा बोलने में, तो फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट का बंदा किसी चीज़, इस हुनर को हेड कर रहा वही हो हो रहा है। सिखाने को, वही हो रहा है। तो फिर उसमें सीखने वालों की तो कोई गलती ही नहीं है। फिर फूड एंड सप्लाई से, R&B से, किसी और डिपार्टमेंट से अपने बंदे को ट्रांसफ़र करके ले आया, वो आ गया, वो तो काम करेगा जैसे करता था। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन को हेड एक आर्टिस्ट ही करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इंडिया में होता है। यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ क्यों एक बाबू बैठा देते हैं ऊपर लाके, जिसको वो हमसे पूछता अच्छा क्या करना चाहिए, फिर जब हम कहते हैं वो करता भी नहीं है। तो फिर हेड किस लिए बने हो? ऐसे ही मतलब वो जो डिपार्टमेंट का काम है वो वेस्ट हो जाता है। अगर उस जगह पे कोई सीनियर आर्टिस्ट या एमिनेंट आर्टिस्ट जो इस पूरे दौर से गुजरा हो, वो जानता है कहाँ पे क्या कमी है, और उसको उसके सामने कोई करप्शन भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो हर एक आर्टिस्ट की प्रॉब्लम भी जानता है, उसके अच्छे काम भी जानता है। इस बाबू के सामने तो करप्शन भी चलेगी, इसको समझ नहीं आएगी कि इस आर्टिस्ट की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। तो ये मेरा मानना बहुत ज़रूरी है कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी कोई डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी है, उसको हेड एक आर्टिस्ट ही करना चाहिए और कोई नहीं करना चाहिए। मुश्ताक साहब, आखिर पे आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रेजेंट सिनेरियो देख के, सारा माहौल देख के, आप कमिंग टाइम को कितना अच्छा देख रहे हो? आपके व्यू पॉइंट से आने वाला समय जो है यहाँ लोकल लोगों के लिए, लोकल आर्टिस्ट के लिए कैसा रहेगा? आप इसको कैसा देखते हो? मैं सच सच बोलूँगा, क्योंकि आप भी सच बोलते हैं, आपकी चैनल सच बोलती है, मैं भी सच बोलूँगा। उम्मीद कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, आई एम होपिंग अगेंस्ट द होप, तो स्टिल आई एम होपफुल। अदरवाइज देयर इज नो रीज़न टू बी होपफुल। यस, बट आई एम स्टिल होपफुल। जैसे वो कहते हैं ना, वंत चाली शीन गैले बेई बाहर। उम्मीद है कि सर्दियाँ जाएंगी, बर्फ़ पिघलेगी और बाहर फिर से आएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ थे मुश्ताक अली अहमद खान साहब, जो कह रहे हैं, जो आपने लास्ट में सुना होगा, मुझे पूरी सिचुएशन को समराइज़ करने में टाइम लगेगा, लेकिन आखिर में इनका कहना है कि हम फिर भी उम्मीद रख रहे हैं, चाहे जो भी हालात है, लेकिन उम्मीद और तवक्का यही है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि आने वाला वक्त जो है हमारे लिए, लोकल आर्टिस्ट के लिए, यहाँ के माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा। ये सिर्फ उम्मीद रख रहे हैं। ऑल्दो इनका ये कहना है कि उम्मीद रखने लायक भी हालात नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन डू दैट। हमारे अंडर वही है, हमारे बस में सिर्फ वही है, लेकिन हमारी भी उम्मीद यही है कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको एक मौका मिलेगा आने वाले वक्त में, कमिंग टाइम में, कि वो अपने टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म पे रख के, उसको लॉन्चिंग पैड बना के इस स्टेट को, फिर पूरे मुल्क को हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके रोशन करे, नेशनल से जाके इंटरनेशनल पे चले जाए। फ़िलहाल मुझे मुश्ताक अली अहमद खान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। बहुत बहुत